प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में मतलब पूरे भारत में हम घूमकर अपने राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए कार्य कर सकेंगे। किस में शामिल होने के लिए कहते हैं? उनके साथ जिनके गठबंधन में नक्सली हैं, उनके साथ जिनकी वजह से हमारी हजारों माताएं बहनें आज भी उनके माथे का सिंदूर उजड़ गया और हाथों में चांदी की चूड़ियां पहनकर बैठी हैं। ये इनका मुद्दा होता है, कभी इस जाति को बांटो, कभी उसको तोड़ो, कभी उसको काटो। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी में कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस बीच देखा गया कि आशुतोष कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जनता की आवाज़ और बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ पेशकश की बातें की। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं आशुतोष कुमार। शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी की सोच को कैसे सबसे पहले तो हमारे जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं आज इस मिलन समारोह में, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस भाई पर विश्वास जताते हुए और हमारे हौसले को काफ़ी बढ़ाया है, मजबूत किया है। और हमें खुद में भी अपने आप में ही एक गौरव की अनुभूति हो रही है कि इतना बड़ा परिवार में का हिस्सा बनने का अवसर मिला और हमारे रगों में राष्ट्रवाद और सनातन का जो खून बह रहा है, अब उसके लिए खुलकर काम करने का, बोलने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में मतलब पूरे भारत में हम घूमकर अपने राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए कार्य कर सकेंगे। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को पूरा कर सकेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना है, परिकल्पना है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसमें एक गिलहरी प्रयास इस आशुतोष कुमार का भी हो सकता है। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल क्यों, अन्य पार्टियों को छोड़कर? ये सारा कारण ही तो बताए हम अभी जो बता रहे थे। ये सब कारण है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का। किस में शामिल होने के लिए कहते हैं? उनके साथ जिनके गठबंधन में नक्सली हैं, उनके साथ जिनकी वजह से हमारी हजारों माताएं बहनें आज भी उनके माथे का सिंदूर उजड़ गया और हाथों में चांदी की चूड़ियां पहनकर बैठी हैं। क्या उनके साथ जाने के लिए कहती हैं जिनकी वजह से लाखों किसान अपने गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन किए? बिहार विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को जमीनी स्तर पर उठाइएगा? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है सबका साथ, सबका विकास। सबको साथ लेकर चलना, प्रगति की राह पर चलना, बिहार को, समाज को, देश को विकसित विकास के रास्ते पर लेकर जाना। हम लोग इसी मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये इनका मुद्दा होता है, कभी इस जाति को बांटो, कभी उसको तोड़ो, कभी उसको काटो। जातिवाद से हटके इस बार बिहार की जनता। बिल्कुल निश्चित। अभी आपने सुना आशुतोष कुमार ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सोच की तारीफें की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत और विकसित बिहार की परिकल्पना की बात करते। इसके तहत आशुतोष कुमार अब बिहार की जनता के बीच में कार्य करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहते नजर आते हैं कि अब बिहार का विकास करना है तो बिहार की जनता के बीच जाना होगा। और इन्हीं बातों पर डटे नजर आए आशुतोष कुमार, यानी कि अब बिहार की नई परिकल्पना के साथ बिहार को एक ऐसे भी चेहरे मिलते नजर आ रहे हैं जो मजबूती और विकास की बात करेंगे। साथ ही साथ बिहार में कानून व्यवस्था किस तरह से है, लगातार इन दिनों प्रश्न भी किए गए। इस पर भी आशुतोष कुमार ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था भी ठीक करेंगे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने का उनका लक्ष्य भी साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी के तहत जनता की आवाज को उठाना है और विपक्ष पार्टियों को उनका आईना दिखाना है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर।